सो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जेके स्टडीज़ में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी रिसेंटली जेके पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में जो सी साइड की मेनली जो मैथ के जो क्वेश्चन आए थे, आज हम उनके सोल्यूशन के बारे में जानेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन अपस्ट्रीम हमें दिए 52 एंड वाइल इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 50/3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, हमें फाइंड करना स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये मेरे ख्याल से होगा इन किलोमीटर पर आवर, ये होगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का फॉर्मूला। अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होता है u माइनस वी और डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है u प्लस वी। जो u होता है वो होता है स्पीड ऑफ बोट और v होता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, सो जो अपस्ट्रीम है वो कितनी है, 52 किलोमीटर में है, u माइनस वी। और जो डाउन स्ट्रीम है वो मीटर पर सेकंड में हम इसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, वो 50/3 इंटू हो जाएगा ये 18/5 u प्लस वी। मैंने इसलिए किया क्योंकि होता क्या है, जो 1 किलोमीटर पर आवर वो होता है 5/18 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, सो तो 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसलिए मैंने ये वैल्यू लगाई। सो काटें इसे, यह आएगा 6, यह आएगा 10, क्या आएगा 60, क्या आएगा 60 u प्लस वी और 52 u माइनस वी। ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक है, 60 में से 52 माइनस करेंगे 8 और 2v हमारे पास आ गया कितना, 4। हम फाइंड करना क्या था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, या आगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इजी था, फॉर्मूला बेस था। ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि इन्हें की एक रेस है कि इन्हें 10 किलोमीटर मैराथन रेस ए ने बीट किया बी को 1000 मीटर में, बी ने बीट किया सी को 1250 मीटर में। हमें बताना है हाउ मैनी मीटर डस ए बीट करेगा सी को सेम रेस में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं बताऊंगा आपको एक ट्रिक कर इसके ये क्वेश्चन करने की एक ट्रिक। ए बी और सी, ठीक है, ए ने बीट किया बी को 1000 मीटर से। अगर बी ए चलेगा 10,000 तो बी कितना चलेगा 9,000, तभी तो बी बीट होगा। एंड बी बीट सी, बी ने बीट किया सी को वही रेस कितने में, 1250 में। अगर दूसरा केस आ गया, अगर ये दो केस हैं, पहला केस ये, दूसरा केस ये। अगर दूसरा केस कहता है कि बी ने बीट किया सी को 1250 में, अगर बी चलेगा अगर 10,000 तो सी कितना चलेगा, वो चलेगा 8,750। ठीक है, ठीक है। अब हम इसे करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है,
ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, 1 0 गया, 1 0 गया। 25 4 सा 100 और आगे 0। 25 3 सा 75, 25 5 सा 125। इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आओ, 8 और 7, ठीक है। सो वैल्यू क्या आ गई, ये था ए बी और सी था। ये आ गया 10, ये आ गया 9 रेशो में, और 8 और 7 रेशो में, ठीक है। इस ट्रिक में क्या होता है कि इसके साथ वाली, इसके आगे जितनी भी वैल्यू होंगी उसमें 9 आएगा, बाकी इसके आगे वाली यहाँ पे आ गया 9, और इसके राइट साइड मतलब कि जो वैल्यू होगी ना उसके साथ में लेके जाना, ठीक है, साथ में लेके जाना, ठीक है। समझिए नहीं कैसे करना, ये ट्रिक है, जल्दी करने की ट्रिक है। इसके साथ वाली, ठीक है। आप करो 10 × 8 80 आ गया, ये 80 आ गया। 9 × 8 ये कितना आ गया, 72 आ गया। ये कितना आ गया, 63 आ गया। हमें फाइंड करना है ए ने सी को कितनी देर से हराया। अगर 10,000 की रेस अगर ए 80 में पूरा करता है, तो अगर 10,000 की वैल्यू अगर 80 है, क्योंकि इसने पूरी की है इन्हें, 10,000 की वैल्यू अगर 80 है तो हमें फाइंड बताना है कि 63 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये गया, ये गया, ये 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 4 25 ज़ा 250 आ गया, ठीक है। कितना आएगा, 1 2 5 आ गया, 1 2 5 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, जो आंसर क्या आएगा, कितनी देर सारा वो आएगा कि 10,000 माइनस 63, ये आंसर आएगा। ये हो गया। अब हम देखो यार, ये तो हो गया। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम ऐसे करें, कि देखो ये इससे कितनी लेट पहुंचा, कितनी लेट पहुंचा है, बाकी 80 में 60 माइनस कर दो, आएगा 17। इससे 17 लेट पहुंचे, ठीक है। अगर ये 10,000 की वैल्यू 80 है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, ये गया 2 ज़ा 250 125, सो 125 × 17 क्या आंसर आएगा, 75 ज़ा 85 8 कैरी, 72 ज़ा 34 और 8 42 4 कैरी, और 71 17 और 4 आया कितना 21। इतने मीटर से हारा, इतने मीटर से हार गया, इतने मीटर से ये हार गया, ठीक है। बेसिक मात्रा ये ट्रिक थी जो मैंने यूज़ की ना, ये ट्रिक थी, याद रखना, ये ट्रिक थी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बोला गया कि इन ए स्कूल देयर आर 3 sections A, S and C having 120, 144 and 192 students respectively. These students are to be divided into group of equal strength such that each group consists of students from only one section. What is the least possible number of group can we form? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेक्शन A, S एंड C जिसमें बच्चे हैं कुछ 120, 144 एंड 192। कहते हैं अगर इन बच्चों को डिवाइड किया जाए ग्रुप में जिसकी स्ट्रेंथ इक्वल रहेगी, ठीक है, इक्वल रहेगी, और हर बच्चा एंड ईच ग्रुप कंसिस्ट
स्टूडेंट फ्रॉम ओनली वन सेक्शन होगी, जो हर बच्चा किसी एक सेक्शन में ही होगा। मतलब कि ये नहीं होगा कि एक बच्चा ए सेक्शन में भी है और एस सेक्शन में भी है, मतलब कि एक बच्चा एक ही सेक्शन में होगा और जो हम ग्रुप बनाएंगे उनकी स्ट्रेंथ सेम रहेगी। तो हम बताना है कि हम लीस्ट पॉसिबल ग्रुप कितने बनेंगे, तो लीस्ट पॉसिबल ग्रुप कितने बनेंगे, लीस्ट पॉसिबल ग्रुप कितने बनेंगे। ठीक है, अगर कभी भी हमें लीस्ट पॉसिबल बताना हो, कम से कम, मैक्सिमम, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलती हो, मतलब कि समझ लो वो HCF और LCM का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन करने के लिए हम लेते हैं ऑप्शन मेथड की हेल्प। ठीक है, हमें वो नंबर ढूंढना है जो लीस्ट हो और वो ऐसा नंबर वो तीनों से डिवाइड हो, ये तीनों से डिवाइड हो। ठीक है, क्योंकि हमें ग्रुप बनाने हैं इन्हीं बच्चों के। ठीक है, तो हमें वो नंबर लेना है, लीस्ट नंबर हम लेना है। ठीक है, पहले हम लेते हैं 23। सपोज को हम ले नंबर 23, क्या इसके टेबल में आता है, क्या ये इसके टेबल में आता है, नहीं आता, कैंसिल। 19 में 120 आता है, नहीं आता है। 48 में 144 आता है, 48 में 192 आता है, बट 120 आता है, नहीं आता, ये भी कैंसिल। बचा क्या, ये वही आ गया आंसर हमारा, हमारा आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ड्यू ऑन रुपीज़ 12,500 फॉर 219 डेज एट 10% पर एनम। मतलब कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 12,500 का फॉर 219 दिनों के लिए एट 10% पर एनम में। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, और हाँ याद रखना जो टाइम होता है वो ईयर्स में होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हमें, 12,500 इंटू रेट कितना है 10%, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू दिन कितने हैं 219। बट जो टाइम होता है वो ईयर में होता है, ये दिनों में है। ईयर में कैसे बनाएंगे, 365 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब करो, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। ठीक है, 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा, 5 7 35, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 73 1 ज़ा 73, 73 3 ज़ा 219। सो क्या आंसर क्या आएगा, 25 3 ज़ा 7 5 और 0, ये आ गया आंसर। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला आ गया तो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ओके। सो इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, ए मैन ट्रैवल 48 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर at a speed of 10 kilometer per hour. Find what is his average speed for the entire journey. ठीक है, हमें फाइंड करना जो एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी के लिए क्या होगी। ये वाले क्वेश्चन करने के लिए हमें दो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी का ही रेसिप्रोकल मैंने ये बनाया है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे सभी का, इसका भी टाइम और इसका भी टाइम, तीनों का टाइम फाइंड कर लेंगे। तीनों का जब टाइम मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है ही है, तो हमें टोटल स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, सो पहला केस टाइम 1, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 48,
स्पीड कितनी है 12, टाइम क्या आएगा 12 4 ज़ा 14 4 आवर। टाइम सेकंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी डिस्टेंस कितनी 72, स्पीड कितनी है 18, सो टाइम क्या आएगा 18 4 ज़ा 72 4 आवर। थर्ड डिस्टेंस, थर्ड स्पीड, थर्ड टाइम क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला डिस्टेंस कितनी है 120 अपॉन स्पीड कितनी है 100, टोटल टाइम कितना आएगा 12। सो हमें तीनों का टाइम मिल गया, हमें तीनों का टाइम मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये वाला, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 48 प्लस 72 प्लस 120 प्लस 120, अपॉन टोटल टाइम कितना आ गया 4 घंटे 1 प्लस 12 घंटे, ठीक है। सो टोटल स्पीड इज इक्वल्स टू 48 प्लस कितना होगा, ये कितना आएगा ये होगा कितना 48 50 50 70 70 50 हो गया 120 240 अपॉन 12 4 16 और 20, कितनी आएगी एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। ये रहा सोल्यूशन, इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला आ गया तो इजी था आपके लिए, ठीक है ओके। सो क्या बोलो इस क्वेश्चन में, द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल पार्क आर इन द रेशियो 5:12:13 इफ द सम ऑफ ऑल द साइड इज 120 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क। मतलब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे कि ये हो गया, उसकी हमें दी हुई साइड दी हुई है, वो भी रेशियो में, जो कि एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो होती है रेशियो में होती है, इसलिए मैंने लिखा है 5x 12x एंड 13x, ठीक है। और हम बताया हुआ कि जो तीनों साइड का सम कितना है वो है 120 मीटर, वो कितना है 120 मीटर है, ठीक है। तो हमें बताना है एरिया ऑफ द पार्क, ठीक है। इसके लिए हमें यूज़ होगा फॉर्मूला, वो है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का, वो है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो हमें बेस की वैल्यू चाहिए एक, और हमें एक वैल्यू चाहिए हाइट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वो कैसे निकलेगी अब देखो, सम ऑफ ऑल द साइड, बाकी तीनों साइड का सम 120 है, सो 5x 5x प्लस 12x, सो एक मिनट, सो 5x प्लस 12x प्लस 13x किसके बराबर है 120 के बराबर है, तीनों को ऐड कर दो, 13 प्लस 5 18 18 प्लस 12 30, x किसके बराबर आ गया 120 के बराबर आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 4, ठीक है। अब एरिया क्या, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 12
इंटू 4 12 इंटू 4 48 इंटू हाइट हाइट कितने 5 5 इंटू 4 5 इंटू 4 20 ठीक है। सो काटो 10 सा। सो आंसर क्या आएगा 480। ये आ गया आंसर। ठीक है, इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला आ गया तो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, द एवरेज monthly income of A and B is rupees 4320. That of B and C is 5280 and A and C is 6020. What is the monthly income of A? मतलब कि एवरेज इनकम दिया गया A और B का इतना, B C का इतना और A C का इतना। हमें बताना है A की मंथली इनकम क्या होगी। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर, बाकी सम अपॉन नंबर, कितनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे बताता हूँ मैं। ठीक है, हमें पहले निकालेंगे इनका सम पहले सम निकालेंगे, ए बी की इनकम है कितनी, टोटल है कितनी। तो सम का सम होता क्या, वो होता है एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, सो पहला आ गया ए प्लस बी, इनकी एवरेज कितनी है 4 3 2 0, कितने हैं ये दो हैं, टोटल इनका सम कितना आ जाएगा फिर 8 6 4 0। अब बी और सी इनका एवरेज कितना है 5 2 8 0, कितने पर्सन है 2, इनका सम कितना आ जाएगा 0 6 5 1 0। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब बी और सी, अब सी और एक, इनका सम कितना है, इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 6020। कितने पर्सन है 2, इनका सम कितना जाएगा 0 4 0 1 और 2। ठीक है, हमें निकालना है मंथली इनकम ऑफ ए की। कैसे निकालेंगे, अगर हम माइनस कर दें, हमें सपोज को इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दी 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आएगा, मतलब कि हमने बी प्लस सी को माइनस कर दिया ए प्लस बी के साथ। ठीक है, मतलब कि 10,560 माइनस 8,640। तो क्या वैल्यू क्या आएगी, अगर माइनस कर दें तो आएगा, ये आएगा सी माइनस ए किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 2 9 और 1। ठीक है, हमें सी प्लस ए भी हमारे पास, अब हमारे पास सी माइनस ए भी आ गया। निकाल सकते हैं आराम से ही, कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे ऐसे, देखो, और हमारे सी प्लस ए कितना हमारे पास, वो है 1 1 2 0 4 0 1 2 0 4 0। ठीक है, हमें चाहिए कितनी, हम ए की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन बना दी। सो क्या आ जाएगा हमारे पास इसे कर, अगर हम जाओ, ठीक है, माइनस, ये तो पता नहीं कैसे करते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस आ गया। क्या आएगा हमारे पास, ऊपर कर दो, 1 मिनट, क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस। सो जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2a माइनस
2a किसके बराबर होगा? 12,040 को माइनस करना 1,920, वो कितना आएगा? वो आएगा 10,120, वो आएगा 10,120, वो आएगा 10,120, वो भी वैल्यू होगी माइनस में। ये से माइनस किया, ये माइनस किया, सो ए किसके बराबर होगा? वो होगा 10,120 अपॉन 2, वैल्यू आएगी 5,060। ये रहा ए की वैल्यू, ये आंसर। ठीक है।